नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके सामने ज़रूर आई होगी। इस वीडियो के अंदर एक गैर मुस्लिम जनाब हैं जो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे यकीन के साथ मुसलमान किताबों का, यहाँ तक कि कुरान का हवाला दे करके ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मुसलमान एक काले पत्थर को पूजते हैं और वो काला पत्थर असल में शिवलिंग है। वो बताते हैं कि शिवलिंग में और हजर अस्वद के अंदर क्या क्या एक जैसी बातें हैं, किस तरह से शिवलिंग की भी पूजा की जाती है, हजर अस्वद की भी मुसलमान किस तरह पूजा करते हैं, वगैरह वगैरह। एक काम करते हैं ना, बिना देर किए पहले इनकी सुनते हैं, उसके बाद जो सच है वो सुनते हैं और इनको बड़े अच्छे से जवाब भी देंगे। पहले ज़रा सुनिए और हाँ, जब ये किताबों के नाम बताए ना वो बड़े ध्यान से सुनना, उसके बाद आगे बात करते हैं। मक्का में कोई शिवलिंग या मूर्ति नहीं है। ये तुम सनातनियों का फैलाया हुआ झूठ है, क्योंकि इस्लाम में पत्थर को पूजना हराम है। ये सवाल क्यों आया कि मक्का के अंदर शिवलिंग है? सोशल मीडिया पर ना एक बात को डाल दिया जाए तो लोग उसको बगैर पढ़े, बगैर समझे उसको मान लेते हैं और काट काट वायरल कर देते हैं, वायरल कर देते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं है, वो खाली है सारी एक परिक्रमा करते हैं लोग बस। आइए अब फैक्ट्स बताता हूँ। कुरान की सूरह अन-नज़्म में 3 देवियों का जिक्र है जिनकी मूर्तियों को प्री इस्लामिक अरब लोग मक्का की ही पवित्र जगह पर पूजते थे। अब आते हैं इब्न इशाक की किताब सीरत रसूलुल्लाह और इब्न अल-कल्बी की किताब अल-असनाम पर। इन किताबों में साफ साफ बताया गया है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का को फतेह किया तो काबा के अंदर 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ उपस्थित थी जिनको वहाँ के लोग पूजा करते थे। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद ने उन सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन बस एक काले पत्थर को वहाँ पर छोड़ दिया जिसको उन्होंने हजर अशवाद का नाम दिया। और यही बात शाही बुखारी किताब अल मगजी और शाही अल बुखारी वॉल्यूम 5 बुक 59 हदीस 583 में भी लिखी हुई है। दोस्तों, उसी काले पत्थर को इस्लाम में काबा का हजर अशवाद बोला जाता है, जिसे सारी दुनिया के मुस्लिम ईश्वर का पवित्र पत्थर मानते हैं। और सनातन धर्म में हम भी एक काले पत्थर को शिवलिंग के रूप में ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। अब इत्तेफाक देखिए, इन दोनों ही पवित्र पत्थरों की फॉर्म, कलर और रिचुअल्स में सिमिलैरिटीज देखी जा सकती है। इन दोनों ही पवित्र पत्थरों को छूकर उनका आशीर्वाद दिया जाता है और दोनों की ही परिक्रमा की जाती है। हाँ, इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है कि हजर अशवाद असली में शिवलिंग है या नहीं, लेकिन कुरान भी यही कहती है कि काबा का ये पवित्र पत्थर इस्लाम के पहले टाइम से वहाँ पर मौजूद है और वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा उस पवित्र पत्थर की पूजा होती थी। और मैं इस्लाम के खिलाफ हेट नहीं फैला रहा, बस इस्लाम के ही कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रेफरेंस के साथ रख रहा हूँ जो ये दिखाते हैं कि इस्लाम में भी एक पवित्र पत्थर को पूजा जाता है। अब चाहे आज मुस्लिम इस बात को नकार दे कि वो भी मूर्ति पूजते हैं, पर सच तो यही है। अब वो पवित्र पत्थर मक्केश्वर शिवलिंग है या नहीं, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया है ना। ताज्जुब की बात कि जिस इंसान को मुसलमानों की किताबों के नाम तक लेने नहीं आ रहे हैं, वो इंसान दावा कर रहा है कि मुसलमान एक काले पत्थर की पूजा करते हैं और वो भी बड़े यकीन के साथ। अब आइए इनको एक एक चीज़ का जवाब देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजर अस्वद और शिवलिंग के बारे में। जैसा इन्होंने कहा था कि हजर अस्वद और शिवलिंग दोनों को ईश्वरीय पत्थर माना जाता है, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल झूठ। मुसलमान हजर अस्वद को ईश्वरीय पत्थर नहीं मानते हैं। ये एक जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। ये एक जन्नती पत्थर है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतारा गया। और सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो उस काबे में हजर अस्वद को एक कोने पे लगा दिया गया। उसके बाद तूफ़ान नूह के अंदर जब काबे को उठा लिया गया तो हजर अस्वद को जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ है, उसका फोटो भी मैं लगा दूंगा, इस पहाड़ की एक खूह में महफूज कर दिया गया, एक गार में महफूज कर दिया गया। फिर दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब इस काबे को बनाया और बनते बनते जब हजर अस्वद लगाने की जगह आई तो हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल से कहा कि कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसी अलामत तलाश करो जो काबे में लगाई जाए ताकि लोग वहाँ से तवाफ़ शुरू करें। ये तवाफ़ शुरू करने के लिए अलामत है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बताने पर जबल अबू कुबैस से हजर अस्वद को लाया गया और काबे में यहाँ लगाया गया जहाँ अभी आप देख रहे हो। तो ये ईश्वरीय पत्थर मुसलमान नहीं मानते, बल्कि ये एक जन्नत से लाया गया पत्थर है। दूसरी चीज़ ये जनाब कहते हैं कि जिस तरह शिवलिंग की परिक्रमा होती है, हजर अस्वद की परिक्रमा होती है, हजर अस्वद की कोई परिक्रमा, कोई तवाफ़ नहीं होता है। हजर अस्वद को सिर्फ मुसलमान चूमते हैं क्योंकि हमारे नबी ने चूमा है। कोई करीब जाके चूमता है, कोई दूर से चूमता है। तवाफ़ शुरू करने की एक अलामत है और हमारे लिए ये एक मुतबर्रिक है, तबरुक वाली चीज़ है, मुक़द्दस चीज़ है। हम इसका अदब करते हैं, इसको चूमते हैं, जैसे हम कुरान को चूमते हैं, जैसे हम काबे के ग़िलाफ़ को चूमते हैं। न हम कुरान को पूजते हैं, न काबे के ग़िलाफ़ को पूजते हैं, न हजर अस्वद को पूजते हैं। और ये जो परिक्रमा है ये हजर अस्वद की नहीं, काबे का तवाफ़ किया जाता है। क्यों करते हैं? काबे को पूजते हैं? जी नहीं, हमें रब की तरफ से हुक्म है हम काबे का तवाफ़ करें। इसी तरह से हमें और हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि हम सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करें, दौड़ लगाएं। ये हमें रब का हुक्म है।
न हम काबे को पूजते हैं, न हजर अस्वद को, न हम सफ़ा मरवा की सई को पूजते हैं, सफ़ा मरवा को पूजते हैं। आगे इन जनाब ने कहा कि दोनों पत्थरों को छू करके आशीर्वाद लिया जाता है। जी नहीं, मुसलमान सिर्फ चूमते हैं। कोई भी मुसलमान ये नहीं कहता ऐ हजर अस्वद मेरा काम बन जाए, ऐ हजर अस्वद मुझे जन्नत अता फरमाना, कोई मुसलमान नहीं कहता, सिर्फ चूमते हैं। उसके बाद इन जनाब ने कहा कि देखिए दोनों का शेप भी बिल्कुल एक जैसा है। तो जनाब आप यहाँ पे भी गलत हैं। ये जो अभी आप हजर अस्वद देख रहे हो ये इसका असल शेप नहीं है। हजर अस्वद को आज से 1150 साल पहले तकरीबन करामता एक इस्माइली कोई फ़िरका था, उस फ़िरके के लोगों ने काबे की दीवार से तोड़ के निकाला था। अभी जो हजर अस्वद आप देख रहे हो ये चांदी की एक फ्रेम में टुकड़ों को सेट किया गया है, ये उसका असल रूप नहीं है। फिर ये जनाब कहते हैं कि देखिए दोनों का रंग भी एक जैसा है। यहाँ पे भी ये जनाब गैर मुस्लिम गलत हैं, क्योंकि हजर अस्वद काला बाद में हुआ है, पहले हजर अस्वद दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। तो इन जनाब ने शिवलिंग और हजर अस्वद की एक दूसरे से मुशाबहत या एक दूसरे जैसे होने के लिए जितनी भी बातें बताई, मैंने इनकी सारी बातों को रद्द करके इनको बता दिया कि हजर अस्वद असल में क्या चीज़ है। अब आखिर में इन जनाब ने एक बात और कही थी कि काबे के अंदर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। गलत है जनाब, यहाँ पे भी आप उस ज़माने में अरब कबाइल के कुछ बड़े बुजुर्ग या नेक लोग होंगे, उनकी मूर्तियां थी जो काबे में रखी गई थी अलग अलग कबीलों की तरफ से। जैसे आज के दौर में कुछ लोगों ने मोदी जी की मूर्ति बना रखी है, कुछ ने ट्रम्प की मूर्ति बना रखी है, कुछ ने सचिन की मूर्ति बना रखी है, कुछ ने अमिताभ बच्चन की मूर्ति बना रखी है, उसके अलावा गांधी की मूर्ति, पटेल की मूर्ति। जिस तरह इंसानों की मूर्तियां हैं ना, इसी तरह से उस ज़माने में अरब के कबाइल में जो किसी कबीले का कोई बुजुर्ग इंसान या कोई मजबूत इंसान या कोई ऐसा इंसान जिसने कबीले पर एहसान किया हो, उस कबीले के उस इंसान की अलग अलग कबाइल के इंसानों की मूर्तियां बना के काबे में रखी गई थी, देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थी। हाँ, एक बात इस जनाब की सही है कि वो 3 देवियां थी, उनको पूजा जाता था, बिल्कुल ठीक है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं। हजर अस्वद मुसलमानों के लिए एक पत्थर है। हजर अस्वद मुसलमानों के लिए ईश्वरीय पत्थर नहीं, जन्नत से आया हुआ एक पत्थर है। हजर अस्वद को मुसलमान नहीं पूजते हैं, सिर्फ चूमते हैं, जैसे कुरान को चूमते हैं। हजर अस्वद की मुसलमान परिक्रमा नहीं करते हैं, वो तवाफ जो किया जाता है वो काबे का किया जाता है। हजर अस्वद से शुरुआत करते हैं। हजर अस्वद काला नहीं था, पहले सफ़ेद था, बाद में काला हुआ। हजर अस्वद का अभी जो आप शेप देख करके शिवलिंग समझ रहे हो, असल में ये इसका शेप नहीं है, ये चांदी के एक फ्रेम के अंदर अलग अलग टुकड़ों को जमा करके रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि इन जनाब ने जितने जोश और जितने यकीन और कॉन्फिडेंट के साथ जो इस्लामी किताबों के हवाले दे करके हजर अस्वद को शिवलिंग बनाने की कोशिश की थी ना, एक एक चीज़ का मैंने जवाब दे दिया है। वीडियो लोगों तक और ख़ास करके इस गैर मुस्लिम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।